हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है सर्कल। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। सबसे पहले हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्या होता है? अगर हम इसका डिफाइन पढ़ें तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड। बोला ये जा रहा है कि किसी भी सर्कल में अगर कोई भी दो पॉइंट से लाइन पास करे तो उसे हम सेकंड कहते हैं। जैसे कि इस सर्कल में एक लाइन पास कर रहा है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सेकंड। सेकंड समझ में आ गया होगा कि कोई भी लाइन अगर सर्कल के दो पॉइंट से पास करे उसे हम सेकंड कहेंगे। दूसरा पढ़ना है टेंजेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो टेंजेंट पढ़ना है। टेंजेंट क्या होता है इसका भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिफाइन क्या लिखा। A line meeting a circle only in one point is called tangent to the circle at that point। और दूसरा है the point at which the tangent line meets the circle is called point of contact। बोला ये जा रहा है कि किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि ये क्या है? एक सर्कल। इस सर्कल के एक पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। और ये जो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है लाइन, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दोनों लाइन समझ में आ गया होगा टेंजेंट। इसके बाद हम टेंजेंट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि टेंजेंट होता कैसा कैसा है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि टेंजेंट सर्कल के अंदर नहीं होता है। सर्कल के अंदर हम ड्रॉ करेंगे तो वो नहीं होता है। टेंजेंट सर्कल के अंदर नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि किसी भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा हमने टेंजेंट बनाया, जो कि क्या है? सब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। दूसरा टेंजेंट के लिए में हमें दूसरा पॉइंट मिल रहा है। और तीसरा हमें यहाँ पे ये चीज देखना है कि किसी भी सर्कल के आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल में, तो मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ होता है। जैसे कि इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना। क्यों? क्योंकि यह एक पॉइंट, मतलब इस सर्कल के एक पॉइंट से टच कर रहा है तो ये टेंजेंट है, और ये इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। एक और हम इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम दो टेंजेंट ही ड्रॉ होगा, और यहाँ पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरम ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के थ्योरम अब हम पढ़ेंगे। तो टोटल हम अगर बताएं तो टोटल अभी हम 4 थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें पहला थ्योरम क्या बोलता है वो पढ़ते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस जो सर्कल का रेडियस होता है और ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ए बी, ये दोनों क्या होता है? आपस में परपेंडिकुलर। तो बस पहला थ्योरम यही है कि ओपी क्या है? ओपी क्या है? रेडियस है। परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ए बी क्या है? टेंजेंट का। यानी रेडियस और टेंजेंट दूसरा थ्योरम क्या होता है? पहला थ्योरम का line drawn through the end of the radius and perpendicular to it each a tangent to the circle। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या है? रेडियस। इस रेडियस के एंड में, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी, तो ये जो और क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होना चाहिए। यानी इस रेडियस से ये लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर। तब हम इस लाइन को, यानी इस ए बी वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी यानी रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर है इस लाइन के ए बी के। टेंजेंट। थ्योरम 2। थ्योरम 3 पढ़ते हैं। A line drawn through the end of a radius and perpendicular to it
इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये एक सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड में जो पॉइंट होते हैं वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, और ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं इसका लेंथ बराबर होता है। और नाप कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा, तो ये पॉइंट से शुरू होता है, इस पॉइंट से, और जिस पॉइंट से टच करता है सर्कल को उस पॉइंट तक इसका लेंथ होता है। जैसे कि ए से शुरू हुआ बी तक गया, यहाँ पे ए से शुरू हुआ और क्यू तक गया, तो ये जो टेंजेंट का लेंथ होता है ये दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि AP इज इक्वल टू ए क्यू, AP इज इक्वल टू ए क्यू, दोनों बराबर होता है। अगला है थ्योरम 4। इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे जो टेंजेंट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट का ये जो एंगल है आपस में, ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, पहला। दूसरा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है। और देख रहे हैं तो इस एंगल को भी देख लेते हैं, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पे क्या लिखा हो वो भी देख लेते हैं। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि सेंटर क्या है, ओ पे जो है ये दोनों इक्वल एंगल बनाएगा, जैसे कि हमने अभी बताया। और दूसरा, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, यानी इक्वली इंक्लाइन रहेंगे, यानी ये जो जितना एंगल बनाएंगे इधर से उतना ही एंगल ये इधर से भी बनाएंगे, इक्वली इंक्लाइन रहेंगे। और यहाँ पे हम नाम लिख के भी एंगल को दिखा दिया है, AOP, AOP ये वाला एंगल, और इसमें होगा क्या, AOQ, यानी AOQ ये वाला एंगल। बस नाम लिख के यहाँ पे दिखा दिया है, बताया वही गया है। तो चारों थ्योरम हमने पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्सरसाइज पे, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 जो कि चल रहा है, चैप्टर का नाम है सर्कल। तो एक न्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल का बात कर रहा है, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल है, उसके बाद बोला जा रहा है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, रेडियस, तो इसका 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये क्या है, वो सेंटर है सर्कल का। इस सेंटर से लेके एक 17 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। और ऊपर में ही बोल दिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया PT एक टेंजेंट है जो ड्रॉ किया, इसका लेंथ क्या है निकालना होगा, क्वेश्चन मार्क, ये लेंथ निकालना है, PT का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमने इससे के पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो रेडियस है और जो टेंजेंट है, इन दोनों के जो कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा। इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे PTO, ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जैसे कि OT यहाँ पे क्या है, OT यहाँ पे क्या है, रेडियस है सर्कल का, तो लेट OT बी द रेडियस एंड OT का वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। OP यहाँ से ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है OP, ये दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और यहाँ पे निकालना है PT। तो यहाँ पे जैसा कि ये रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो OT परपेंडिकुलर टू PT, यही लिखा हुआ है। उसके बाद हम इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, क्या नाम है, OTP ये वाला ट्रायंगल में, और हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस, इसमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकलेगा, PT का स्क्वायर, ये PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OP का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला निकलेगा। इसके बाद हम इसका वैल्यू पुट करेंगे सबका,
तो पीटी तो हमें निकालना था, तो पीटी इज इक्वल टू क्या होगा ओपी, और ये जो प्लस था इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस। इसके बाद ओपी का वैल्यू दिया हुआ है 17 यहाँ पे गिवन में, तो ओपी का वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया, ओपी का वैल्यू हमने लिख दिया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से ओटी का वैल्यू 8 दिया हुआ है ऊपर रेडियस, तो 8 का स्क्वायर। उसके बाद 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करने से 225 आएगा, यानी पीटी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया है 225। अब ये इस स्क्वायर को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो रूट अंडर 225 आएगा, जिसका वैल्यू होता है 15। तो यहाँ से पीटी निकलिए 15 सेंटीमीटर, तो यही तो पीटी है, इसका वैल्यू निकलिए टेंजेंट का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर तो इस वीडियो को। इस क्वेश्चन में अ पॉइंट P is 25 centimeter away from the center of a circle and the length of the tangent drawn from point P to a circle is 24 centimeter. Find the radius of the circle. यानी फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले तो सर्कल होगा, और ये जो देख रहे हैं पॉइंट P, ये पॉइंट क्या है सर्कल के बाहर में, और ये P पॉइंट से इस सेंटर सर्कल का सेंटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। और ये जो PT है ये क्या है, टेंजेंट है, इस टेंजेंट का भी लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और ये OT क्या है, रेडियस जिसे निकालना है। और ये जो रेडियस और ये जो टेंजेंट है दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर होता है दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल OTP, ये ट्रायंगल का नाम क्या है OTP, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन है, ये हाइपोटेनस OP, इसका स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। यहाँ से निकालना क्या है OT स्क्वायर, आई मीन OT निकालना है। तो OT यहाँ पे दिख रहा है, OT यहाँ पे दिख रहा है OT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो प्लस है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो OP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर। और OP स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो OP क्या है यहाँ पे 25 और यहाँ पे PT 24, तो 25 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 625, 24 का 556। अब माइनस करेंगे दोनों को, तो माइनस करने से यहाँ से आएगा OT स्क्वायर इज इक्वल टू 49, OT स्क्वायर इज इक्वल टू 49। यहाँ से OT का वैल्यू आ जाएगा 7, क्योंकि 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, तो OT का वैल्यू क्या आ गया 7, यानी OT यहाँ पे क्या है रेडियस, तो ये निकलिए 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसका पहले डायग्राम देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला इसका मतलब होता है कि एक ही सेंटर से बहुत सारा सर्कल ड्रॉ करना, और यहाँ पे दो सर्कल का बात हो रहा है। यहाँ से हम एक पॉइंट से दो सर्कल ड्रॉ किए, एक का रेडियस कम है एक का ज्यादा है, तो एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल। छोटा सर्कल जो है उसका रेडियस दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर ये वाला, और ये वाला जो देख रहे हैं E2O यानी O2A, ये क्या बड़ा वाला रेडियस, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, यानी कि यहाँ पे एक कोड ड्रॉ करना है, किसमें लार्जर सर्कल में, ये बड़ा वाला सर्कल में, जो कि टच करना चाहिए स्मॉलर सर्कल से, यानी छोटे वाले सर्कल से टच करना चाहिए। तो ये क्या है बड़ा वाला सर्कल, इसमें एक हमने कोड ड्रॉ किया, और ये कोड क्या कर रहा है छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, ये जो लाइन है बड़े वाले सर्कल के लिए कोड का काम कर रहा है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट का काम कर रहा है, वो समझना होगा यहाँ पे। तो सिंस द रेडियस ऑफ द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि ये जो रेडियस है छोटे वाले सर्कल का वो क्या कर रहा है वो और ये जो टेंजेंट है AB, ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि PP। तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OAP, तो हम इस ट्रायंगल में आएंगे AOP में, और यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमें ये वाला साइड पता है ये वाला साइड पता है, यहाँ से हम AP का वैल्यू निकालेंगे। तो AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर क्या होगा, OA का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होगा पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि AP हमें निकालना है और
एपी हमें निकालना, और ये हम पहले इस साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगा ओ ए माइनस ओपी। अब ओ ए और ओपी का वैल्यू, तो ओ ए और ओपी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। अब 6.5 का स्क्वायर क्या होगा 42.25 और 2.5 का 6.25 माइनस कर लेंगे, माइनस करने से 0.5 यानी 0.25 कैंसिल हो गया। 42 में 6 घटाएंगे तो 36 आएगा, यानी एपी स्क्वायर का वैल्यू 36, तो एपी का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। एपी का वैल्यू 6, यानी यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस पता चल गया 6 सेंटीमीटर। पर हमें पूरा का निकालना था ए टू बी का, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, मतलब एक और ट्रिक यूज होगा, कॉन्सेप्ट कि द परपेंडिकुलर लाइन थ्रोन फ्रॉम द सेंटर, ये जो सेंटर है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की या इस लाइन पे टेंजेंट पे एपी पे, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट करता है कोड को, यानी कि सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करें कोड पे तो वो कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में बांट देना, यानी एपी इज इक्वल टू पीबी हो जाएगा यहाँ से, तो एपी इज इक्वल टू पीबी। और हमने इसका भी एक वैल्यू निकाला था एपी का निकाला था 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या एपी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों क्या हो गया 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यहाँ से टोटल क्या हो गया एबी हो जाएगा 6 + 6 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एबी निकल गया 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 8 चैप्टर का नाम है सर्कल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक सर्कल जो है अंदर है बना हुआ किसके ट्रायंगल के एबीसी के, टचेज द साइड्स AB BC एंड AC एट अ पॉइंट DEF रिस्पेक्टिवली, जो कि इस ट्रायंगल का साइड को टच कर रहा है, AB को, BC को, CE को, किस पॉइंट पे, तो DEF पे रिस्पेक्टिवली। इफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या दिया हुआ AB का 12 सेंटीमीटर, यहाँ से A to B अगर जाएंगे तो ये क्या दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, B to C अगर जाएंगे तो ये क्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, उसके बाद AC दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, A to C जाएंगे तो ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ AD BE एंड CF। AD यहाँ पे देखते हैं A to D तो ये वाला लेंथ है, उसके बाद BE तो B to E ये वाला लेंथ है, और यहाँ पे क्या है CF कहाँ पे C to F ये वाला, तो इन तीनों का लेंथ पूछ रहा है, यानी इन तीनों का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि हमने थ्योरम 3 में पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, यानी ये एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए, और यहाँ से एक दो टेंजेंट किया, एक तो AD गया है और दूसरा क्या गया AF, तो दोनों का लेंथ क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा, तो ये वाला इसके बराबर होगा। उसी प्रकार अगर हम पॉइंट B को देखें तो BE किसके बराबर होगा, तो BD के, ये दोनों बराबर, और उसी तरह पॉइंट C को देखें तो CF और CE क्या होगा, तीनों इक्वल होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसा कि AB क्या दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो हम इसे तोड़ के लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो ये वाला लिख लेते हैं जो इक्वल दिया हुआ है, जो अभी हम यहाँ पे डायग्राम में दिखाएं वही सेम चीज लिखा हुआ है, AD AF के बराबर है, BD BE के, और CE CF के बराबर है। उसके बाद ये वाला पॉइंट समझिए, ये वाला पॉइंट ये है, जैसा कि यहाँ पे A to B तक का लेंथ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पॉइंट बीच में आ रहा है D, इसका मतलब ये हुआ कि A to D प्लस D to B इक्वल टू क्या होगा 12 सेंटीमीटर। पहले हम A से D आएंगे फिर D से B जाएंगे, तो A to D प्लस B to D इक्वल टू क्या होगा 12 सेंटीमीटर, पहला इक्वेशन। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे ये AC वाला साइड, तो AC वाला साइड में क्या है A to F आएंगे और F to C जाएंगे, तो A to F प्लस F to C इज इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर। अगेन इसके बाद हम क्या जाएंगे, ये वाला BC में जाएंगे तो B to E और उसके बाद E to C, यानी B to E
यहाँ पे एक और चीज करना था, जैसे कि यहाँ पे एफ हमने यहाँ पे निकाला, एफ किसके बराबर है, एडी का। तो हम एफ की जगह पे एडी पुट करेंगे और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद हम ये वाला साइड में जाएंगे बीसी में, और बीसी क्या किससे बना है, तो बी प्लस सी से, बी प्लस सी से। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी प्लस ई सी इज इक्वल टू क्या है, 8 सेंटीमीटर। अब हम फिर यहाँ से चेंज करेंगे बी को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बी किसके बराबर है, बी डी के। तो हम बी को यहाँ से चेंज करेंगे तो बी डी प्लस एफ सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है इन सब का। यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे एडी है, दूसरा इक्वेशन में भी एडी है, फिर यहाँ बी डी है तो तीसरा इक्वेशन में भी बी डी है, और यहाँ पे एफ सी है तो एफ सी। यानी यहाँ पे 3 इक्वेशन दिख रहा है और 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, इसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से इस साइड क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि कौन कितना कितना दिया था, 12 10 8, तो 12 प्लस 8 प्लस 10 क्या होगा, 30। और इधर हम ऐड करेंगे तो एडी 2 बार आया था, बी डी 2 बार आया था और एफ सी 2 बार आया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एडी प्लस बी डी प्लस एफ सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एडी प्लस बी डी प्लस सी डी क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 30 को, तो 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। अब ये हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 को पुट करेंगे 4 में एक एक करके। तो इक्वेशन 1 को पुट करेंगे 4 में, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 देखेंगे क्या है, इक्वेशन 1 है एडी प्लस बी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या एडी प्लस बी डी, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 12, यहाँ पे हम पुट करेंगे 12। तो ये 12 क्या होगा, इससे जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस होने से क्या होगा, 15 में 12 गया तो 3। तो यहाँ से एफ सी का वैल्यू निकल जाएगा 33। तो एफ सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 4 को देखेंगे, तो इक्वेशन 2 और 4 को। तो इक्वेशन 2 में दिया एडी प्लस एफ सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एडी और एफ सी, यानी एडी और एफ सी क्या दिया हुआ, 10, इन दोनों का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10। तो ये 10 क्या होगा, माइनस होगा 15 में, तो क्या बचेगा 5। तो बी डी का वैल्यू यहाँ से निकल गया, बी डी आ गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इक्वेशन 3 को 4 में रिलेट करेंगे, 3 और 4। तो इक्वेशन 3 क्या दिया, बी डी प्लस एफ सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी बी डी प्लस एफ सी इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो 8 हम माइनस करेंगे इधर, तो कितना बचेगा 7, यानी एडी का वैल्यू आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर। एडी आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया, एफ सी निकाल लिया, बी डी निकाल लिया, एडी निकाल लिया, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। और ये तीनों एक और साइड के बराबर थे, वो भी लिख लेते हैं। जैसे कि पहले हमने लिखा था कि एडी किसके बराबर है, एफ के, और एडी का वैल्यू हमने 7 लाया तो ये भी 7 होगा। बी डी किसका बराबर था, बी का, और बी डी हमने क्या लाया 5, तो बी भी होगा 5। और यहाँ से सी इक्वल टू किसका है, सी एफ का, सी एफ यही है, एफ सी को सी एफ लिखे। तो एफ सी का वैल्यू हमने 3 लाया, तो ये सी का वैल्यू भी 3 होगा। तो यहाँ से पूरा साइड निकल गया, पूरा साइड निकल गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 80, चैप्टर का नाम है सर्कल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर रहा है। इस पॉइंट पे PQRS पे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, which 3 sides are AB is equal to 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है, तो A to B ये वाला नीचे वाला 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर, ये वाला BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, CD 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे CD है 4 सेंटीमीटर। एंड फाइंड AD निकालना है, A to D ये वाला साइड निकालना है। तो यहाँ पे एक कौन सा रूल्स लगेगा वो देखिए। यहाँ पे पहले तो एक सर्कल है और यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे बन क्या रहा है पॉइंट्स में देखिए। जैसे कि पॉइंट ए अगर हम देखें
तो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ए टू बी एंड ए टू एस। तो यहाँ पे थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो, दोनों सेम पॉइंट से हो, तो दोनों का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए एस यहाँ पे क्या होगा, एपी के बराबर होगा। उसी तरह ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो ये तो गिवन में दिया हुआ था, और ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो जो इक्वल साइड्स आ रहे हैं वो लिख लेंगे। जैसे कि पहला वाला देखें, एपी इक्वल टू ए एस, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एपी इज इक्वल टू ए एस। उसके बाद ये वाला होगा बीपी, तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। और तीसरा यहाँ पे ये वाला तीसरा देखते हैं, सी आर ये वाला इज इक्वल टू सी क्यू। और चौथा ये पॉइंट देखेंगे डी, तो यहाँ पे आएगा डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो ये चारों जो है पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे थे वो सारे इक्वल हैं, तो ये यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड ए बी प्लस हम करेंगे, ये क्या है, सी डी। तो यहाँ से हम ए बी प्लस सी डी निकालेंगे, यहाँ से ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी क्या होगा, पहले हम ए टू बी जाएंगे, तो ए टू बी में पॉइंट आ रहा है बीच में पी, तो हम क्या करेंगे, ए पी प्लस बीपी। और उसके बाद ऊपर क्या है, सी टू डी, तो सी टू डी के बीच में पॉइंट आ रहा है आर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सी आर प्लस डी आर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो एपी है, बीपी है, सी आर, डी आर, इन सबको हम चेंज करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, एपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एस, तो हम यहाँ पे एपी की जगह पे एस लिखेंगे। बीपी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बी क्यू, तो बी क्यू सबको चेंज करना है। सी आर इज इक्वल टू क्या है, सी क्यू, तो सी क्यू, एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस, तो डी एस। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर किसका बनेगा, तो ये दोनों का पेयर बनेगा और ये दोनों का पेयर बनेगा, क्योंकि इसमें भी एस आ रहा है, यहाँ भी एस है, और यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। इन दोनों का अलग अलग पेयर बनेगा। तो ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर। अब इस डायग्राम में देखते हैं ए एस और डी एस को, तो ए टू एस और एस टू डी, तो ये क्या बन गया, टोटल ए डी बन गया। तो ये पूरा बन क्या मिलके क्या बन गया, ए डी। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे बी क्यू सी क्यू, तो बी टू क्यू एंड क्यू टू सी, ये क्या है, पूरा बी सी बन गया। तो बी सी, इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया, बी सी, और इन दोनों को मिला के हमने ए डी बना लिया। और यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला भी जनरेट हो गया है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इसके बाद तीन साइड दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं गिवन में ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ए डी निकालना था, और बी सी दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए डी आराम से निकल जाएगा, सभी का वैल्यू पुट करेंगे, ए डी निकल जाएगा। जैसे कि 6 4 10, 10 में 7 गया, तो ए डी का वैल्यू आ गया 6, आई मीन 3। तो यहाँ से ए डी निकल गया 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 8A, चैप्टर का नाम है सर्कल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, द कोड ए बी क्या है, कोड है, ए टू बी ये कोड है, ऑफ द लार्जर सर्कल ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है, जिसमें ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें ए बी क्या है, कोड है, विथ अ सेंटर ओ टचेस द स्मॉलर सर्कल एट सी। ये जो कोड है ये टच करेगा स्मॉलर सर्कल को, ये वाला जो छोटा वाला सर्कल है एट अ पॉइंट सी पे टच करेगा। प्रूफ दैट ए सी इज इक्वल टू सी बी। यहाँ पे ए टू सी और सी टू बी बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें ये 3 लाइन ड्रॉ करना होगा, जो कि डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया रहेगा, आपको करना पड़ेगा अलग से। जैसे कि O टू C तक, उसके बाद O टू A एंड O टू B तक हम 3 लाइन ज्वाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेडियस होता है, यहाँ पे
जो रेडियस होता है ये O2C क्या है, एक रेडियस है छोटे वाले सर्कल में, और ये जो है A2B ये क्या टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए। यहाँ पे ध्यान ये देना कि जो AB है टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, और यही सेम AB लाइन जो है ये कोड है बड़े वाले सर्कल का। और ये जो देख रहे हैं OC ये क्या है छोटे वाले सर्कल का रेडियस, और यहाँ पे O2A एंड O2B ये जो देख रहे हैं ये क्या है रेडियस है लेकिन बड़े वाले सर्कल का। और यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री बनता है एक रेडियस और टेंजेंट के बीच। तो यहाँ पे बस वही थ्योरम लिखा हुआ है कि रेडियस और टेंजेंट क्या होता है 90 डिग्री बनाता है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सी पे कांटेक्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे हमने एंगल लिख दिया कि एंगल ACO, और यहाँ पे एंगल क्या है BCO, दोनों क्या है 90 डिग्री है। इक्वेशन 1 हमने मान लिया। अब हम आएंगे इन दोनों ट्रायंगल में। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जैसे कि OCA ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एक और दिख रहा है OCB ये दो ट्रायंगल दिख रहा है। हम क्या करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे कंग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो यहाँ से AC इक्वल टू CB प्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहला तो एक चीज निकाल ली गिवन में कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना पड़ता है कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे पहले हमने ले लिया रेडियस, जैसा कि यहाँ पे O2A ये वाला और O2B ये वाला, ये दोनों क्या है रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, तो ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा। तो O2A इज इक्वल टू O2B बिकॉज ऑफ की रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। उसके बाद यहाँ पे एंगल हमने इससे पहले इक्वेशन 1 में लिया है, तो ये आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से कि दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री है तो दोनों बराबर होगा। और तीसरा ये OC ये जो लाइन है OC ये वाला, ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है OCA में और OCB में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ गया, तो ये दोनों भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया देखते हैं। एक तो ये साइड हमने इक्वल कर दिया, दूसरा ये साइड, और तीसरा ये एंगल, और ये कौन सा एंगल है 90 डिग्री। हम इसे कह सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये वाला लाइन को हम कहते हैं ना हाइपोटेनस, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इससे ये क्या होगा कंग्रुएंट प्रूफ हो गया। ये वाला थ्योरम से RHS थ्योरम से हमने इस ट्रायंगल को इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और जब ये दोनों ट्रायंगल क्या कंग्रुएंट है तो यहाँ पे क्या होगा AC इज इक्वल टू CB हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे CA इज इक्वल टू CB हो गया बाय CPCT आप पढ़े होंगे corresponding path of congruent triangle, इसका फुल फॉर्म होता है। तो CPCT से क्या होगा ये दोनों इक्वल हो गया प्रूफ। तो ये हो गया हमारा आंसर, प्रूफ हो गया। तो इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 8A, चैप्टर का नाम है सर्कल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है P, ये क्या है सर्कल के बाहर में आउटसाइड है पॉइंट P। द टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ अ सेंटर O। एक दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया P से पॉइंट P से, तो पॉइंट P से P2A एंड P2B इस सर्कल में। इफ CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट E, अब फिर एक और टेंजेंट बनाया गया CD जो कि इस सर्कल को पॉइंट E पे टच कर रहा है, एंड PA इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे P2A जो दिख रहा है ये क्या है 14 सेंटीमीटर गिवन में दिया हुआ है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PCD का पेरीमीटर निकालना है। तो PCD ये वाला ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। अगर हम कॉन्सेप्ट बताएं तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट P क्या है आउटसाइड द सर्कल, तो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया P2A एंड P2B दोनों क्या होगा बराबर होगा। फिर हम इस पॉइंट पे फोकस करें C, तो ये भी क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, तो यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया C2A एंड C2E, तो ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा बराबर होगा। और इस पॉइंट को फोकस करें D को, तो D2B एंड D2E जो ये दो टेंजेंट है ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये इसके बराबर हो गया था। अगर हम इससे ये वाला लेंथ को अगर हम फोल्ड कर देते हैं यहाँ तक आ जाएगा, और इस लेंथ को अगर हम इस साइड फोल्ड कर देते हैं यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो
पेरीमीटर पूछ रहा है इस ट्रायंगल का, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, यानी इन दोनों लेंथ का सम होगा। तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर। पर हम इसे एग्जाम में पेपर में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अब। तो ये तो गिवन में रह गया कि पी ए पी बी टेंजेंट है, पी ए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी भी टेंजेंट है, ई पे टच कर रहा है। अब रूल्स ये कहता है, कॉन्सेप्ट थ्योरम ये कहता है कि जो टेंजेंट्स है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो जो ड्रॉ हुए थे वो हमने इक्वल दिखा दिए, जैसे कि हम पहले ही बता दिए कि पी ए किसके बराबर है, पी बी के, तो यही है। यहाँ पे सी ए सी के, तो सी टू ई एंड सी टू ई ये दोनों क्या इक्वल है, टी बी डी, तो टी टू बी एंड टी टू ई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं इस पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी टी, यहाँ पे दिख रहा है पी सी टी ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर निकाले तो हमें क्या करना होगा, तीनों साइड का सम, यानी कि पी टू सी प्लस सी टू डी प्लस पी टू डी, यही करना होगा, तीनों साइड का सम। तो वही लिखा हुआ है पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी। अब हम यहाँ पे तोड़ेंगे, तीनों को तोड़ेंगे, तीनों को ब्रेक करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले पीसी को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे पी है और इस पॉइंट पे क्या है सी, तो दोनों को अगर हमें ब्रेक करना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। हमारे पास गिवन में क्या था, पी ए, तो हम ऐसे लिखेंगे पी ए माइनस सी ए। अगर हम पूरा पी ए में अगर हम सी ए को माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा पीसी। तो बस हमने वही किया, पीसी को क्या लिखा, पी ए माइनस सी ए, यहाँ पे पी ए माइनस सी ए। उसके बाद सी को समझते, सी डी क्या है, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या है सी टू ई, और यहाँ से क्या है डी टू ई, दोनों का क्या है सम है। तो यहाँ पे सी टू ई प्लस डी टू ई। अब पी डी देखते हैं, पी डी क्या है, पी टू डी यहाँ तक का है, हम इसे क्या लिखेंगे, पी टू बी, यानी पूरा नीचे तक आएंगे और फिर इसमें माइनस कर देंगे डी टू बी। तो पी टू बी माइनस कर दिए डी टू बी। अब ये ब्रैकेट हटा लेते हैं। अब ब्रैकेट हटा लिए तो यहाँ पे क्या पी ए और सी ए तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है सी ई, और सी को हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सी किसके बराबर है, सी ए का। तो हमने सी ई को यहाँ पे सी ए लिख दिया, और डी ई को यहाँ पे देखते डी ई, ये क्या है डी, तो डी को हमने यहाँ पे क्या लिखा, डी बी, तो हमने डी को डी बी बना दिया। उसके बाद बाकी सब सेम है, पी बी और यहाँ पे डी बी। यहाँ पे क्या प्लस सी ए माइनस सी ए क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ पे प्लस डी ए माइनस डी ए क्या हो गया, कैंसल आउट। बच क्या गया वो देखते हैं। यहाँ पे बच गया पी ए और बच गया पी बी, यानी कि यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी क्या आ गया हमारे पास, पी ए प्लस पी बी, और दोनों क्या है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है दोनों, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो हमने पी ए प्लस पी ए लिख लिया है। दोनों 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 14 प्लस 14 28 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल पीसीडी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 8 चैप्टर का नाम है सर्कल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ए बी सी, इसके अंदर एक सर्कल है टचिंग ए बी बी सी एंड ए सी। ये जो ट्रायंगल का साइड है ए बी बी सी और ए सी इसको टच कर रहा है एट अ पॉइंट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, पी क्यू एंड आर पॉइंट पे टच कर रहा है। इफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी क्या है, ए टू बी, ए टू बी क्या है 10 सेंटीमीटर, ए आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए टू आर यानी यहां से यहां तक आना है तो कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद सी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि सी टू आर आएंगे तो ये क्या होगा 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बीसी, बीसी का लेंथ निकालना है, बीसी का है तो नीचे ये वाला पूरा बीसी, इसका लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही लग रहा है जो थ्योरम 3 में पढ़े थे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका लेंथ बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये आर सी 5 है तो यहाँ से क्यू से भी क्या होगा 5 होगा। उसके बाद हमें क्या निकालना बी क्यू, बी क्यू कैसे निकाल सकते हैं, बी क्यू किसके बराबर है तो बीपी के बराबर है।
अब बीपी किसके बराबर होगा, आई मीन बीपी कैसे निकलेगा, तो ये क्या है 7, AR 7 है, तो यहाँ से AP भी तो 7 होगा, यानी ये भी 7 होगा। अब 7 में और ये पूरा क्या है 10 है, तो इतना 7 और पूरा 10, तो नीचे बच क्या गया 3, 10 में 7 गया तो 3, अब ये 3 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 5 3 8 आंसर। बना के दिखाते हैं, ये तो गिवन में दिया हुआ था, ये तो गिवन में दिया हुआ है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद जो जो हमें एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट दिख रहे हैं उसे हम इक्वल करेंगे, जैसे कि AP इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी A to P इज इक्वल टू A to R, ये गिवन में दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। CQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएंगे तो CQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर, एंड PQ इज इक्वल टू BP, B to Q इज इक्वल टू B to P, ये गिवन में नहीं दिया था कितना है, तो इसको निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को निकाल रहे BP को, यानी B to P को, यानी कि B to P को, ये क्या होगा पूरा AB माइनस AP, तो AB माइनस AP इज इक्वल टू, तो पूरा कितना था 10 और ऊपर से AP क्या हम निकाले 7, यहाँ पे देख सकते हैं 7, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 सेंटीमीटर क्या आ गया BP यानी कि क्या BQ आ गया, तो BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमारे पास CQ था, यहाँ से हमें अब क्या निकालना BC, B to C पूरा निकालना है, B to C, तो B to C किससे मिल के बना है वो देखते हैं, B to Q प्लस Q to C से बना है, तो B to Q प्लस Q to C से बना है। अब B to Q यहाँ पे देखिए BQ कितना है 3 सेंटीमीटर, एंड QC ऊपर में है QC, ये क्या है QC कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8 सेंटीमीटर, तो हमारा BC निकल गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो को लाइक